नमस्कार विद्यार्थियों, स्नातक प्रथम वर्ष हिंदी साहित्य की कक्षा में आप सबका स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे भक्ति काल के महान कवि गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी प्रसिद्ध रचना कविता से संकलित कुछ छंद जो पाठ्यक्रम में शामिल किए गए हैं। इस अध्याय से हम पूर्व में कई छंदों का अध्ययन कर चुके हैं। आज हम 13वां छंद जो कवितावली शीर्षक रचना से लिया गया है का अध्ययन करेंगे। सवेया छंद आया है। रावरे दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा है। पाहन ते बन बाहनु, काठ को कोमल है जलू खाई रहा है। पावन पाए पखारी के, नाव चढ़ाई हो आयसो होत कहाँ है। तुलसी सुनी केवट के बर बेन, हंसे प्रभु जान की ओर हाहा है। यह छंद सवेया गोस्वामी तुलसीदास द्वारा रचित उनकी रचना कवितावली से लिया गया है। इस छंद में ये बताया गया है कि जब राम सीता लक्ष्मण के साथ वन मार्ग में होते हैं तो गंगा नदी को पार करने के लिए उन्हें नौका की आवश्यकता होती है। तो वह केवट से कहते हैं कि नौका के द्वारा उन्हें गंगा पार करा दे। उस समय क्योंकि केवट ने राम लक्ष्मण सीता को पहचान लिया था, राम के प्रभाव को उन्होंने जान लिया था, इसीलिए केवट ने वहाँ राम के चरणों का स्पर्श प्राप्त करने के लिए जो चतुराई दिखाई और राम से जो कुछ कहा, उसी बारे में उसी प्रसंग को इस पद में लिया गया है। और केवट की इस चतुराई को देख करके राम भी हंसने लगते हैं। देखिए, रावरे दोष न पायन को, यहाँ केवट कह रहा है क्योंकि जब राम केवट से कहते हैं गंगा पार कराने के लिए तो केवट क्या कहता है, रावरे दोष, रावरे यानी आपके, आपका, दोष न पायन को, पग धूरी को भूरी प्रभाव महा, कि आपके पाँवों का दोष नहीं है। हे प्रभु, ये आपके पैरों का दोष नहीं है। पायन यानी पैरों का, और पग धूरी यानी पग की धूल को, भूरी प्रभाव, भूरी प्रभाव यानी बहुत प्रभाव, महा है, महा यानी बड़ा प्रभाव। आपके पैरों में जो धूल लगी हुई है यह उसका बड़ा प्रभाव है। आपके पैरों का दोष नहीं बल्कि आपके पैरों में जो धूल लगी है उसका बहुत बड़ा प्रभाव है। कैसे है? पाहन ते बन बाहन, काठ को कोमल है जलो खाए रहा। पाहन यानी पत्थर से भी, वन वाहन, वन वाहन यानी काठ से बनी हुई नाव, वाहन नाव, वन वाहन हो गया नाव, काठ, काठ यानी लकड़ी। तो केवट कह रहा है कि पत्थर से भी ज़्यादा कोमल है यह मेरी नौका, जो कि काठ से बनी हुई है। पाहन ते बन बाहनु कोमल है,
मेरी यह नौका पत्थर से भी ज़्यादा कोमल है, पत्थर की तुलना में कोमल है, पत्थर से भी कोमल नहीं, पत्थर की तुलना में मेरी यह नौका कोमल है, क्योंकि पत्थर तो कठोर होता है, मेरी नौका तो लकड़ी की बनी हुई है, इसलिए यह कोमल है, फिर भी जल खा ही रहा है। और यह जल जो है ये इसको खा रहा है, यानी मेरी नौका इस जल में क्षतिग्रस्त हो रही है। तो यहाँ कहना ये चाहता है कि राम के चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की बनी हुई शिला भी जब नारी बन जाती है, यानी ये उस प्रसंग के लिए कहा गया है जब गौतम ऋषि की पत्नी अहिल्या जो ऋषि के शाप से शिला बन गई थी पत्थर की, तो उसका उद्धार किया था राम ने अपने चरण के स्पर्श से। उसी प्रसंग के लिए कह रहा है केवट कि जब आपके चरणों की धूल के स्पर्श से पत्थर की शिला भी नारी बन सकती हैं, तो मेरी यह नौका तो उस पत्थर के मुकाबले बहुत ही कोमल है। मेरी नौका भी कहीं नारी न बन जाए, मेरी नौका का भी कहीं उद्धार न हो जाए। इसीलिए कह रहा है कि पावन पाए पखारी के नाव चढ़ाइयों, इसलिए मैं तो आपको तभी चढ़ाऊँगा जब मैं आपके पैरों को धो लूँ। पावन पाए पखारी, आपके पैरों को धोकर ही नाव में चढ़ाऊँगा। आयसु होत कहाँ है, अब मुझे आज्ञा दीजिए कि मैं क्या करूँ। मैं तभी चढ़ाऊँगा जब मैं आपके पैरों को पोंछ साफ करके इनकी चरणों की जो धूल है उसको अलग करके और चरणों को धोकर ही आपको नौका में चढ़ाऊँगा, नहीं तो नहीं चढ़ाऊँगा। क्योंकि अगर आपके चरणों की धूल मेरे नौका के लग गई तो मेरी नौका भी नारी बन सकती है, क्योंकि ये इस चरण की धूल से पत्थर भी नारी बन जाता है, तो मेरी नौका भी नारी बन सकती है। इसलिए मैं अपनी नौका से भी हाथ धो बैठूँगा। इसलिए कह रहा है कि मैं आपको तभी चढ़ाऊँगा जब आपके पैरों की धूल को साफ़ कर लूँ, यानी पैरों को धोकर ही आपको नौका में चढ़ाऊँगा। अब आप बताइए कि मैं क्या करूँ, जो आपकी आज्ञा हो वही करूँ। आगे कहते हैं, तुलसी सुनी केवट के बन बर बेन हंसे प्रभु जान की ओर रहा। तुलसीदास कहते हैं कि केवट के इस प्रकार के चतुराईपूर्ण वचनों को सुन करके राम प्रभु हंसने लगते हैं, क्योंकि वह उसकी चतुराई को समझ जाते हैं कि केवट बहुत चतुर हैं और वह इस बहाने से चरणों का स्पर्श पाना चाहता है। इसीलिए प्रभु भी हंसने लगते हैं और जानकी की ओर यानी सीता की ओर देख करके हंसने लगते हैं। तो इस पद में केवट की भक्ति भावना, उसकी चतुरता आदि का वर्णन किया गया है और राम सीता की तरफ देख करके जो हंसते हैं तो उससे उनके मन के जो भाव हैं वो भी प्रकट हो रहे हैं। अनुप्रास अलंकार हैं, परिकर और पर्यायोक्ति अलंकार हैं, छंद सवेया हैं, ज्ञेय हैं, भावानुकूल हैं। धन्यवाद।